हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है खून उगलती बुढ़िया का खौफ। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज मैं अपनी जिंदगी की वह बात आपको बताने जा रहा हूँ जिसे आज तक मैंने अपने डर और खौफ के कारण सबसे छुपाया रखा था। मेरा नाम एकलव्य पंत है और मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। हमारा घर दिल्ली में पोपटवाड़ी में है। ठीक हमारे घर के सामने मटुमा नाम की एक बुढ़िया, डरावनी बुढ़िया रहती है। वह बच्चे को डराने के लिए पेड़ पौधों को एसिड से जला देना और लोगों पर काला जादू करने के लिए बदनाम थी। मधुमा के दोनों बेटे और उसकी दोनों बहुएं उसे छोड़कर अलग हो गई थी। मधुमा रात भर जाग जाग कर, आग जलाकर पता नहीं कौन कौन से मंत्र किया करती थी, पढ़ती थी। पूरे मोहल्ले में उसका आतंक था। कोई उसे उलझना नहीं चाहता था। हम सब बच्चे तो उसके घर के पास भी नहीं भटकते थे। कभी कभी क्रिकेट खेलते वक्त गेंद चली जाए तो उसके घर पर तो गेंद वापस लाने हम 7-8 जने उसके घर जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि मधुमा जादू टोना करके औरतों के बच्चों को गिरवा देती थी और लोगों पर काले जादू करके उनका खून चूसती थी। मोहल्ले में लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। एक दिन अचानक मेरी नींद सुबह के 6 बजे खुल गई। मुझे सिर फाड़ देने वाली बू आ रही थी। मैंने मेरी माँ से शिकायत की तो वह बोली कि मुझे भी दुर्गंध आ रही है। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो उस बुढ़िया के घर से धुआं निकल रहा था। माँ बोली कि पक्का उस बुढ़िया ने कुछ अंड संड पकाया होगा। इतना बोलकर माँ फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से खिड़की से जाकर देखा तो मुझे पता चला कि मधुमा उसके छज्जे पर बैठकर खून की उल्टियां कर रही है। मेरा दिल दहल गया कि जो बुढ़िया ठीक से चल भी नहीं पाती थी और वह छज्जे पर कैसे चढ़ गई और खून की उल्टियां क्यों कर रही है। यह सोच सोच कर तो मुझे चक्कर आने लगे। मैं फौरन भागकर चौक पर गया तो मैंने देखा मधुमा बैठकर छत पर से मुझे ही घूरी जा रही थी और उसने हाथ मेरी ओर करके मुझे अपनी ओर आने को कहा। मेरी तो पैंट ही गीली हो गई। मैं भागकर अपने घर में घुस गया और डर के मारे किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था और फिर से बिस्तर में घुसकर सो गया। डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और यही सोच रहा था कि मधुमा बार बार खून की उल्टियां क्यों कर रही थी। और परेशानी की बात तो यह भी थी कि दुर्गंध अभी भी आ रही थी। सुबह 10 बजे जब मेरी नींद खुली तो सभी मोहल्ले के लोग इकट्ठा थे। सब बात कर रहे थे कि मधुमा 3 दिन पहले ही मर गई थी और उसी की बदबू सबको आ रही थी। मेरा कलेजा जैसे मुंह में आ गया हो। मैंने आज सुबह 6 बजे ही उनको खून की उल्टियां करते हुए देखा था और मेरी बदनसीबी इतनी थी कि उसकी नजर मुझ पर भी पड़ गई थी और उसे मुझे बुलाने का मतलब क्या होगा, यह बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा कॉलेज खत्म हो रहा था। हॉस्टल से फिर मैं घर जाने वाला था। मुझे पता नहीं कि कहीं वह पापी बुढ़िया का भूत मुझे फिर से डराएगा तो मैं क्या करूँगा। अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो मेरा क्या होगा, यह सोच सोच मेरी जान ही निकल जाती। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।